हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा है कि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई पर भी हमारी नजर है। उचित समय आने पर हम दखल देंगे। इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए, तूल ना दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सबसे बड़ी अदालत का इस पूरे मामले पर पहला रुख सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने रखा सरकार का पक्ष और क्या कहा? कहा कि जब ऑर्डर ही नहीं आया तो चुनौती कैसे दी जा रही है। विवाद को धार्मिक और राजनीतिक ना बनाया जाए। यह था सरकार का रुख जिसे सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी इस मामले को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। अंतरिम आदेश जरूर दिया गया है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक धार्मिक पोशाक पहनकर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इसी अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह रुख सामने आया है। और सीजीआई ने साफ कहा है कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समय आने पर हम इन याचिकाओं को सुनेंगे। ये कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत का इस पूरे मामले पर मौजूदा रुख है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और क्या डिटेल आपके पास है इस सुनवाई को लेकर और मौजूदा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए समीर, आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम अपने दर्शकों को यही कह रहे थे कि आज होगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट में आज ठीक वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो अभी हम इसमें दखल नहीं देंगे। मुझे हैरानी हो रही थी कि क्यों हाई कोर्ट के फैसले का भी अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, क्योंकि वो अभी सुनवाई इन प्रोसेस है। उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो बहुत अच्छी टिप्पणी की गई। पहली बात है कि जब केंद्र सरकार के वकील ने ये कहने की कोशिश की कि इसको धार्मिक और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होने नहीं देंगे। हम मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और साथ ही साथ उसे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम संदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह मामला मौलिक अधिकारों का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें ड्यू प्रोसेस को ही फॉलो करने कह रहा है, और जिसके तहत अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है और उसके बाद अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इस बीच में शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी है, तो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से न्यायपालिका इसको सुन भी नहीं सकती। सही बात है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इस तरह पैनिक होकर आना, क्योंकि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये कोई लाइफ और डेथ का मामला नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे भी सुनवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बहुत ही अच्छे से इस बात का रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि हम हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, और इतना ही नहीं, उस राज्य में जो कुछ हो रहा है उस पर नजरें बनाए हुए हैं। हम इसमें जब जरूरी होगा तब दखल देंगे। इसका मतलब यह है कि अभी फिलहाल 14 तारीख को जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट की, उसका सब इंतजार करें। उसमें जो अंतिम फैसला हाई कोर्ट से आएगा उसको देखें और फिर जरूरत होगी तब सुप्रीम कोर्ट आ पाए और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। क्योंकि मामला क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, मामला संविधान के प्रश्न का है, तो आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते कि कोई पेन किलर दे दिया जाए और तुरंत ही दर्द खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आएगा तो कई हफ्ते कई महीने चलेंगे, और ऐसी स्थिति में इस केस से जुड़े सभी पक्षों को यह समझना पड़ेगा कि इसमें आप ना पैनिक करें और ना ही इस तरह का माहौल क्रिएट करें जो राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल बहुत बड़ी और अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। और सीजीआई ने यह भी कहा है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।